7 इजलास में अपनी शिरकत मुख्तसर करके अमेरिका वापस पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जंग बंदी नहीं, जंग से भी बेहतर चाहते हैं। ईरान को वो मुआहदा कबूल कर लेना चाहिए था जो मेज़ पर मौजूद था। मैंने ईरान से किसी भी तरह किसी भी शक्ल में मुज़ाकरात के लिए रब्ता नहीं किया। अगर ईरान बात करना चाहे तो वो जानते हैं कि मैं कहाँ हूँ। ट्रंप ने आज कौमी सलामती टीम को भी तलब कर लिया। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। इससे कबल सोशल मीडिया पैगाम में ट्रंप ने ईरानी शहरियों को तेहरान खाली करने की वार्निंग दी थी। दुनिया अमेरिका के बगैर भी आगे बढ़ सकती है। चीनी सदर ने दुनिया को बड़ा पैगाम दे दिया। कहा हर सल्तनत ने खुद को नागुज़ीर करार दिया, लेकिन हर एक बिल आखिर मान पड़ गई। ताकत कम होती है, असर रसूख मुंतकिल हो जाता है। अगर अमेरिका दुनिया का एहतराम नहीं करेगा तो वही सबक सीखेगा जो हर ज़वाल पजीर सल्तनत ने बहुत देर से सीखा। याद रखो, दुनिया हमेशा आगे बढ़ती है। इलाकाई कशीदगी में इजाफा बैन अक़वामी बरादरी के मुश्तरका मफाद में नहीं है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। मुल्क की मौजूदा सियासी और माशी सूरत हाल पर गुफ्तगू। इसहाक डार, एहसन इकबाल, आसम नसीर तारड़ और सेनेटर सलीम मानवीवाला भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने हालिया दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात वफाकी बजट से मुतालिक आगाह किया। सदर ने कहा कि आम आदमी मेहनत कश हो, कम आमदनी वाले तबकात की फलाह व बहबूद को तरजीह दें। पसमानदा तबकात के मसाइल के हल के लिए मौसर इक़दाम की ज़रूरत है। ईरान का इसराइल पर ताज़ा हमला, 20 मिसाइल दाग दिए। ईरानी हमले से तल अवीव में सायरन बच गए। सिहोनी खौफ के आलम में इधर से उधर भागते नजर आए। अफरा तफरी में 5 अफराद जख्मी। मिसाइल हमले के बाद तल अवीव के इर्द गिर्द आग और धुआं देखा गया। तल अवीव और मकबूजा बैतुल मक़दस जोरदार धमाके सुने गए। इमारतों के शीशे टूट गए, कारें तबाह हो गई। कई बड़ी इमारतें मलबे का ढेर बन गई। इसराइली फौज ने खदशा जाहिर किया है कि ईरान मजीद हमले करेगा। तल अवीव में मोसाद के हेडक्वार्टर्स पर हमला, इमारत में आग लग गई। इसराइली फौज ने नुकसान छुपाने के लिए सेंसरशिप सख्त कर दी। जुम्मे से अब तक ईरानी मिसाइल हमलों में 27 इसराइली हलाक हो चुके हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।